दोस्तों, महाभारत में मायावी हिडिंबा कौन थी और उसके पुत्र घटोत्कच की कौन सी ये 5 रोचक बातें आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। हिडिंबा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच था। दोनों का ही महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जिसमें पहला है हिडिंबा भीम का विवाह। 5 पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंबा का था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह वेश बदलकर भीम के समक्ष प्रकट हो गई और तभी वहाँ हिडिंब आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि अकेले ही इस अष्टपुष्ट मानव को खाना चाहती हो क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। ये सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। दूसरा है हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। हिडिंबा और भीम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केस न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। तीसरा हिडिंबा ने सौंपा अपने पुत्र को। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः ये आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम कर बोला, अब मुझे मेरे योग सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है। समय आने पर तेरी सारी आवश्यकता ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमालय प्रदेश के मनाली में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से देवी योनि में परिवर्तन हुआ था। चौथा है घटोत्कच का पुत्र। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे पुत्र का नाम अजनपर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक दानवीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुधर थे। बर्बरिक के 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आज वह घटोत्कच की मृत्यु द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उसके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। ये ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। यदि कर्ण ये कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि मायावी हिडिंबा और उसके पुत्र घटोत्कच की 5 रोचक बातें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।